गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है राहुल और आप हमें देख रहे हैं दी एग्जाम यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं टोबैको मोज़ेक वायरस के बारे में। और आप जानते हैं कि टोबैको मोज़ेक वायरस जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के लिए, इसलिए ये टॉपिक को मैंने एक अलग से इसी क्लास में हम लोग कवर किए हैं ताकि आपको जो है प्रॉपरली समझ में आ जाए टोबैको मोज़ेक वायरस से। देखिए, जितने भी प्लांट्स वायरस होते हैं, बहुत सारे प्लांट्स वायरस की खोज हो चुकी है। सो उसके रिलेटेड ये क्लास है आपके लिए। सो आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप इसे लाइक करिएगा और इस वीडियो में अगर आपका कोई डाउट हुआ तो हमें कमेंट करके बताइएगा। और इस वीडियो को आपको शेयर करना है अपने व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप में। चैनल पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज। टोबैको मोज़ेक वायरस यानी कि जिसे हम लोग टीएमवी कहते हैं। देखिए, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि प्लांट्स वायरस क्या होते हैं। प्लांट्स वायरस ऐसे वायरस होते हैं जो इन्फेक्ट करते हैं प्लांट्स को, यानी कि संक्रमित करते हैं पौधों को। ऐसे विषाणु जो पौधों को संक्रमित करते हैं उन्हें हम पादप विषाणु या प्लांट वायरस कहते हैं। ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अब चलिए वीडियो को लाइक करते रहिएगा और शेयर करते रहिएगा। देखिए, सबसे पहले होता क्या है कि साइंटिस्ट डिस्कवर कर चुके हैं अब तक कुल टोटली 180 वेराइटीज ऑफ वायरस के बारे में, यानी कि वायरस को से रिलेटेड 180 खोजें हो चुकी हैं। 180 वायरस के बारे में, प्लांट्स वायरस की खोजें हो चुकी हैं। देखिए, इन्हीं में से टीएमवी वायरस भी एक है, इन्हीं में से है। और टीएमवी वायरस की संरचना होती है हेलिकल सिमेट्री, यानी कि कुंडलीदार सममित की संरचना वाला टीएमवी होता है। और टीएमवी के जीनोम में जो डबल एस आरएनए यानी कि एकल सूत्रीय या एक सूत्रीय आरएनए पाया जाता है। ये बात मैंने आपको बताया था। एक सूत्रीय यानी कि सिंगल स्टैंडर्ड राइबोन्यूक्लिक एसिड अणु पाया जाता है। ये बात आपको समझनी है। देखिए, टीएमवी की फुल फॉर्म होती है टोबैको मोज़ेक वायरस। हिंदी में इसे तंबाकू मोज़ेक विषाणु कहा जाता है, जो तंबाकू की पत्तियों में पाया जाने वाला एक विषाणु का नाम है। तंबाकू की पत्तियों में कौन सा विषाणु पाया जाता है? तो आपको बता दूं कि टोबैको मोज़ेक वायरस नामक विषाणु पाया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में। लीव्स ऑफ टोबैको, ठीक है, द फाउंड इन लीव्स लीफ ऑफ टोबैको, ठीक है। तो टोबैको का प्लांट होता है, यानी कि तंबाकू टोबैको का प्लांट होता है, उसमें पाए जाने वाला ये वायरस है जिसका नाम है टोबैको मोज़ेक वायरस। देखिए, टोबैको मोज़ेक वायरस टोबैको आपने सुना होगा कि जो तंबाकू होता है वो एक नशीला पदार्थ होता है, ठीक है। और नशीला पदार्थ का काम क्या होता है, या मादक पदार्थ भी आप कह सकते हो उसे। इससे क्या होता है कि उत्तेजनाएं आती हैं और ये एक तो नशीला पदार्थ है और ये इतना खतरनाक नशीला पदार्थ है जिससे कैंसर जैसी महामारी हो सकती है। यानी कि टोबैको कॉजेस कैंसर, आपने सुना होगा कि जो टोबैको होता है वो कॉज करता है कैंसर को, कॉजेस कैंसर। सो इस बात को आपको याद रखना है कि टोबैको कितना खतरनाक हो सकता है जो व्यक्ति इनका सेवन कर रहे हैं, इसलिए, ठीक है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है कि टोबैको कॉज करता है कैंसर को। देखिए, सबसे पहले इस वायरस की डिस्कवरी किसने की? 1892 में इवानोव्स्की या फिर डीजे इवानोव्स्की कह सकते हो, इन्होंने क्या किया था, इसको डिस्क्राइब किया था। और स्टेनली ने 1935 में इसको क्रिस्टल कर दिया था, क्रिस्टल के रूप में प्राप्त किया था, या क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलीकरण किया था। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी क्लासेस में बताया था, जब वायरस की रिलेटेड हमने हिस्ट्री पढ़ी थी, सर्चेस पढ़ी थी, डिस्कवरीज पढ़ी थी। सो उसमें मैंने आपको बताया था कि स्टेनली ने 1935 में क्रिस्टलाइजेशन किया था टीएमवी वायरस का, और इसके लिए इन्हें जो है नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। जबकि इवानोव्स्की ने 1892 में डिस्कवर किया था वायरस को, ठीक है। वायरस की संरचना की बात करें तो वायरस एक तरह का सीधा होता है। वायरस सीधे होते हैं, दृढ़ नलिकाकार, छड़नुमा यानी कि लॉन्गेटेड रॉड लाइक, हेलिकल सिमेट्री वाले, ठीक है, ओपन रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका, मतलब कि ये इस तरह के स्ट्रक्चर वाले जीव होते हैं, ठीक है। अब देखिए, वायरस के व्यास की बात करें तो 15 नैनोमीटर का व्यास होता है, 300 नैनोमीटर लंबा हो सकता है ये वायरस। यहाँ पे देखिए, मैंने इसकी जो है लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन में मैंने यहाँ पे इसका डायग्राम दिया है। सो आप देख सकते हैं कि ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर है
और इस रॉड लाइक स्ट्रक्चर के अंदर ये वाला मैटर है, मतलब कि ये जो आपको पूरा मैटर दिख रहा होगा, ये मैटर इसके अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये इसकी लेंथ हो गई, लेंथ की मतलब हो गया लंबाई, लेकिन लंबाई जो है 300 नैनोमीटर होगी, जबकि ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये इसका व्यास हो गया। सो व्यास कितना हो गया इसका 15 नैनोमीटर। ये बात आपको याद रखनी है कि 15 नैनोमीटर की व्यास वाला होता है और 300 नैनोमीटर की लंबाई होती है एक टीएमवी वायरस की। देखिए टीएमवी वायरस सीधे, देखिए सीधे है, दृढ़ नली के आकार का है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर भी हम कह सकते हैं इसे। लेंथ इसकी 300 नैनोमीटर है, व्यास इसका जो है 15 नैनोमीटर का व्यास होता है। ये बात आपको याद रखनी है। देखिए वायरस, जब आप वायरस के अनुप्रस्थ काट यानी कि वायरस को काटते हो लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन को, तो वहां पर आपको दो चीजें नजर आएंगी। पहली चीज जिसे हम लोग, जिसमें प्रोटीन्स होती हैं, यानी कि एक तो प्रोटीन की खोल नजर आएगी आपको या प्रोटीन कोट नजर आएगी, तो उस प्रोटीन कोट को कैप्सिड कहा जाता है। कैप्सिड, कैप्सिड का मतलब होता है पेटी का। कैप्सिड का मतलब क्या होता है? पेटी का। तो प्रोटीन कोट जो नजर आती है वो प्रोटीन कोट को हम लोग कैप्सिड कहते हैं। और दूसरी जो आंतरिक भाग होता है, आंतरिक भाग, उसमें जेनेटिक मटेरियल नजर आएगा आपको, जिसे हम न्यूक्लिक अम्ल भी कह सकते हैं। और उस न्यूक्लिक अम्ल के अंदर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है, यानी कि डबल एस आरएनए, जिसको एक सूत्रीय आरएनए भी कहा जाता है। तो डबल एस आरएनए भी पाया जाता है यहाँ पे, ये बात भी आपको समझनी है। सो प्रॉपर्ली स्टूडेंट, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन में जब आप वायरस को काटोगे तो आपको दो चीजें नजर आएंगी, प्रोटीन कोट जिसे हम कैप्सिड कहते हैं, और दूसरा जेनेटिक मटेरियल जिसमें डबल एस आरएनए पाया जाता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जिसे कहा जाता है, या न्यूक्लिक एसिड कह सकते हो आप लोग। सो ये प्रेजेंट होता है वायरस के अंदर नॉर्मली। देखिए कैप्सिड, कैप्सिड की बात कर रहे हैं हम लोग, जो पेटिका है उसमें लगभग 2130 यानी कि 2130 माइक्रो का मतलब सूक्ष्म, 2130 सूक्ष्म, ये क्या होते हैं? छोटे छोटे, मेड ऑफ एक समान, मतलब एक समान कैप्सोमियर से मिलकर बने होते हैं, से बने होते हैं, यानी कि छोटे छोटे। ये जो कैप्सोमियर दिखाई दे रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर आपको, ये इनकी संख्या जो है, इनकी संख्या कितनी है? 2130 है। ये बात आपको याद रखनी है, 2130 माइक्रो छोटे छोटे कैप्सोमियर से मिलकर बने होते हैं। और इसके बाद ये कैप्सिड जो होता है, ये किसके चारों ओर होता है? कैप्सिड, ये कैप्सिड जो है आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल की चारों ओर, जेनेटिक मटेरियल यानी कि जो आरएनए हेलिक्स है, ये हेलिक्स स्ट्रक्चर है, कुंडलीदार स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है। और इसके चारों ओर क्या होता है? रेगुलर सीक्वेंस में आप देख रहे होंगे, क्रम वाइज, देखिए क्रम में आपको पास पास सटे हुए नजर आ रहे हैं। वही बात मैंने यहाँ पे लिख दी कि कैप्सिड जो होता है आरएनए हेलिक्स की चारों ओर रेगुलर सीक्वेंस में पास पास सटी होती हैं। ये बात भी आपको समझ लेनी है। देखिए इनका अणुभार की बात करें तो 17,300 होता है, और इनमें अमीनो अम्ल की श्रृंखला की बात करें तो 158 सीरीज होती है। क्वेश्चन पूछे हुए डायरेक्टली कि कैप्सिड का अणुभार कितना होता है, तो 17,300, जबकि एमिनो अम्ल की संख्या पूछी जाए तो 158 सीरीज आर प्रेजेंट इन टीएमवी वायरस या टोबैको मोज़ेक वायरस। ये बात आपको समझ लेनी है। एक बार फिर से मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ये जो आपको सीक्वेंस दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं कैप्सोमियर, ठीक है। और इनकी संख्या कितनी है कैप्सोमियर की? कैप्सोमियर्स की संख्या है आपकी 2130, ठीक है। और ये कैप्सोमियर्स सारे, बहुत सारे कैप्सोमियर मिलके कैप्सिड बना रहे हैं, बहुत सारे कैप्सोमियर मिलके क्या बना रहे हैं? कैप्सिड बना रहे हैं। ये बात आपको समझ लेनी है। यहाँ पे देखिए डायग्राम में मैंने दिखा रखा है कैप्सिड को। सो बहुत सारे जब कैप्सोमियर मिलेंगे तो वो कैप्सिड बनाएंगे, और इस तरह से जब कैप्सिड की संख्या अगर पूछी जाए तो 2130 या कैप्सोमियर की संख्या 2130 होगी। ये बात आपको याद रखनी है। और आरएनए हेलिक्स के चारों ओर ये क्या होंगे? पास पास सटे हुए नजर आएंगे आपको। सो ये थी प्रॉपर्ली क्लास, मैंने आपको समझा दिया यहाँ पे कि प्लांट वायरस क्या होते हैं, इन्फेक्टेड करते हैं प्लांट्स को। और प्रॉपर्ली आपको 180 वैराइटीज ऑफ वायरस की डिस्कवरी हो चुकी है। हेलिकल सिमेट्री वाला टीएमवी वायरस होता है, और इसमें जो है जीनोम में डबल आरएनए यानी सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है। जबकि टोबैको मोज़ेक वायरस जो है टीएमवी की फुल फॉर्म होती है। इवानोव्स्की ने 1892 में इसको डिस्कवर किया था। 1935 में क्रिस्टलाइजेशन स्टेनले नामक साइंटिस्ट ने किया था। सीधे दृढ़ नलिकाकार छड़नुमा एलोंगेटेड रॉड लाइक हेलिकल स्ट्रक्चर या ओपन
रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। इनका व्यास 15 नैनोमीटर से 300 नैनोमीटर जो है इनकी लंबाई हो सकती है। और वायरस की जब आप लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काटते हो तो दो चीजें नजर आएंगी, प्रोटीन कोड जिसको हम कैप्सिड कहते हैं, और कैप्सिड्स में कैप्सोमियर होते हैं जिनकी संख्या 2130 होती है। और इसके बाद अंदर की साइड में जेनेटिक मटेरियल होता है जिसे हम लोग डबल से आरएनए या सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए कहते हैं, आरएनए हेलिक्स कहते हैं। इनके चारों ओर ही क्या होते हैं, कैप्सिड पाए जाते हैं, यानी कि कैप्सोमियर्स की संख्या से ये क्या होते हैं, घिरे होते हैं। और भार 17300 होता है, अमीनो अम्ल 158 श्रृंखला होती है। बात करें हम लोग टीएमबी के संगठन की, यानी कि कंपोजिशन ऑफ टीएमबी, किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है टीएमबी, यानी कि टोबैको मोज़ेक वायरस। तो देखिए टोबैको मोज़ेक वायरस जो है उसमें 95% प्रोटीन पाया जाता है और 5% जो है इसमें राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी कि आरएनए पाया जाता है। ये बात आपको समझ लेनी है। देखिए दो चीजें होती हैं, 95% प्रोटीन और दूसरी चीज है आरएनए। मैंने आपको कई बार बता दिया कि जो वायरस है उसमें दो ही चीजें पाई जा रही हैं, एक तो प्रोटीन पाई जा रही है जिसे कैप्सिड कह रहे हैं हम लोग, और दूसरी जो है जेनेटिक मटेरियल पाया जा रहा है। तो यहाँ पे जो प्रोटीन वाला पार्ट है वो सबसे ज्यादा होगा और जेनेटिक मटेरियल की अपेक्षा, ये बात आपको याद रखनी है। देखिए आरएनए में अगर बात करें, क्वेश्चन पूछता है डायरेक्टली कि कितने न्यूक्लियोटाइड्स एलिमेंट्स पाए जाते हैं, फिलामेंट्स पाए जाते हैं, तो 65,000, हालांकि बहुत ही बड़ा नंबर है ये 65,000 न्यूक्लियोटाइड्स फिलामेंट्स की संख्याएं इसमें पाई जाती है। से मिलकर ये बने होते हैं आरएनए, जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो 65,000 न्यूक्लियोटाइड्स फिलामेंट से मिलकर बने होते हैं। और इनकी अगर अणुभार की बात करें, मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो 2.4 लाख 2.4 लाख इनका मॉलिक्यूलर वेट होता है। ये जो मतलब आरएनए का जो अणुभार है वो ज्यादा होता है साधारण प्रोटीन के अणुभार के, साधारण प्रोटीन के अणुभार के से ज्यादा होता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। तो अणुभार से ज्यादा होता है साधारण प्रोटीन के अणुभार से। और इसके बाद अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो टीएमबी प्रोटीन की अगर बात की जाए कि इसका अणुभार कितना होता है, तो 40 मिलियन, लगभग 40 मिलियन होता है। ये बात आपको याद रखनी है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि टीएमबी प्रोटीन का अणुभार या मॉलिक्यूलर वेट ऑफ टीएमबी प्रोटीन, तो 14 मिलियन हो जाएगा यहाँ पे आपका उत्तर। और इसके बाद कैप्सोमियर का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो पूछा जाए तो कैप्सोमियर का मॉलिक्यूलर वेट मैंने बता दिया आपको कि 17,300 होता है मॉलिक्यूलर वेट, जबकि 158 जो होते हैं क्या होते हैं, एमिनो सीरीज होती हैं और ये कंडेंसेशन के थ्रू होती हैं। कंडेंसेशन मैंने आपको बताया संघनित होती है, संघनित होती है। संघनित क्या होता है, संघनन कंडेंसेशन मैंने आपको बताया था कि गैस जो है डायरेक्टली कन्वर्टेड टू लिक्विड फॉर्म, सो इट इज कॉल्ड, क्या होता है, केमिस्ट्री की क्लास लग रहा है आप लोग नहीं देख रहे हो तो केमिस्ट्री की क्लास आप लोग देखिए, वहां पे आपको मैंने बता दिया है कंडेंसेशन, इवेपोरेशन, सब्लिमेशन, ये सब चीजें चल चुकी हैं वहां पे। तो कंडेंसेशन हो रहा है यहाँ पे, 158 एमिनो सीरीज जो होती हैं कैप्सोमियर्स में होती हैं और 70,300 यहाँ पे जो है इसके मॉलिक्यूलर वेट होता है कैप्सोमियर का। क्योंकि कैप्सोमियर्स ही आगे मतलब कि कई कैप्सोमियर मिलके क्या बनाते हैं, कैप्सिड बनाते हैं, मेड ऑफ कैप्सिड यानी पेटिका का निर्माण करते हैं। ये बात भी आपको समझ लेनी चाहिए यहाँ पे। चलिए देखिए, अब अगर बात की जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके नीचे वाला कि जो टीएमबी वायरस होता है वो 50 वर्षों तक इनएक्टिव स्टेज में रह सकता है। मतलब अगर बात की जाए तो वो एक्टिव नहीं रहेगा, मृत अवस्था में, नॉन लिविंग सेल्स के रूप में वो 50 वर्षों तक, कितने 15 ईयर बहुत होते हैं, 15 ईयर्स तक वो रह सकता है। 15 ईयर में किसी भी दिन अगर किसी भी बॉडी से ये संपर्क करता है तो वो बॉडी को इन्फेक्ट कर सकता है, प्रॉपरली वो एक्टिव स्टेज में आ सकता है। ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो 15 वर्षों तक मतलब 50 वर्ष बहुत बड़े ज्यादा वर्ष होते हैं और इन वर्षों में कभी किसी भी बॉडी से संपर्क मिलता है तो ये वायरस क्या होता है, पुनः एक्टिव हो जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि वायरस जो होते हैं एटमॉस्फेयर में नॉन लिविंग कैरेक्टर शो करते हैं, जबकि जो ही ये बॉडी के भीतर आते हैं एक्टिव स्टेज में आना स्टार्ट हो जाते हैं। देखिए ये वायरस जो है 10 मिनट तक उबलते हुए पानी को भी सहन कर सकता है। 10 मिनट तक अगर आप पानी को हीट कर रहे हो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज्यादा डिग्री पे आप क्या कर रहे हो, उसको हीट कर रहे हो, तो 10 मिनट तक ये क्या करेगा, वाटर को मतलब जो उबलता हुआ पानी है, बॉइलिंग वाटर को ये क्या करता है, सहन कर सकता है। इसके पास इतनी ताकत होती है, इतनी पावर होती है। ये बात भी आप बात कर याद रखिए।
आज की क्लास में कि सम प्लांट्स वायरस डिजीजेस की कौन कौन सी हो सकती हैं, कुछ पौधों में जो वायरस होने वाले रोग हैं उनके बारे में। जैसे हमने टोबैको मुझे वायरस की बात कर ली, टोबैको प्लांट्स में होते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। दूसरा है चंदन की रोग, चंदन के पौधों में होता है। और तीसरा है गन्ने का मोज़ेक रोग, ये गन्ने में होने वाला प्लांट से शुगर केन में होता है, ये गन्ने का मोज़ेक रोग। इसके बाद केले का गुच्छित रोग, यानी कि केले के प्लांट्स होते हैं, बनाना की ट्रीज होते हैं, उनके मतलब कि जो गुच्छे होते हैं 1 दर्जन 2 दर्जन वाले जो गुच्छे होते हैं उनमें डिजीज हो जाती है। सो बनाना डिजीज, सो इसमें जो डिजीज होती है वो भी वायरस के कारण होती है। पीली का जो सिरा होता है वो पीले कलर का हो जाता है भिंडी का, ठीक है। तो भिंडी का जो सिरा होता है वो पीले कलर का हो जाता है भिंडी में। सो ये भी एक तरह की डिजीज है और वायरस से रिलेटेड डिजीज है, इसको भी याद रखना है। पपीतों में होने वाला रोग, ठीक है, पपीते का कुंचित पड़ रोग, आलू का मेल्ड मोज़ेक, ठंड मार देता है आलू को, बैगन की छोटी पत्ती का होना, और नींबू का टिस्ट्रेजा रोग और आलू का रुगोस रोग। ये सब जो 10 आपको डिजीजेज दिख रही हैं, ये डिजीजेज जो हैं प्लांट वायरस से होती हैं, यानी कि पादप विषाणु से होती हैं। सो आपको मैंने फिर से बता देना चाहता हूँ कि जो प्लांट्स वायरस होते हैं वो प्लांट्स को संक्रमित करते हैं, इन्फेक्टेड टू प्लांट्स। सो यही थी एग्जाम्पल दोस्तों। सो आई होप अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप इसे लाइक करिएगा। इस वीडियो में अगर कोई डाउट है तो हमें कमेंट करके बताइएगा और शेयर करिएगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप में। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।